नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में ये जो आपको किताब दिख रही है, यह विनोद कुमार शुक्ल जी की कालजाई उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी है, जिसको कि मैंने अपने जीवन के 8 से 9 घंटे लगा करके पूरी किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं कि आखिर इस उपन्यास का नाम दीवार में एक खिड़की रहती थी क्यों कहा गया। अगर कहा जाता कि दीवार में एक खिड़की तो शायद समझ जाता, लेकिन रहती थी क्यों लगाया गया यह नहीं समझ पाया। रहती थी का मतलब हो सकता है कि बाद में वहाँ खिड़की निकल गई हो। हालांकि जब मैं इस उपन्यास को पढ़ने बैठा तो मैं इसी माइंडसेट के साथ बैठा था कि पहले एक खिड़की किसी दीवार में होगी और बाद में उस खिड़की को निकाल दिया गया होगा या वह खिड़की बंद हो गई होगी। लेकिन पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद मैं समझ पाया कि वह खिड़की अभी भी वहीं पर है, यानी कि जब उपन्यास खत्म होता है तब भी वह खिड़की गायब नहीं हुई होती। जैसा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का यह उपन्यास वास्तव में बहुत बेहतरीन है। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जिस तरह से सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है वह हम और आप या हमारे और आपके जैसे आम और साधारण व्यक्ति आसानी से समझ सकते हैं। अगर इसकी कहानी की या कहें कि इस पूरे किताब की कहानी की बात की जाए तो इसके मुख्य पात्रों में एक तो है रघुवर प्रसाद, जो कि 22 से 23 साल के हैं और पास के महाविद्यालय में गणित के अध्यापक हैं, और उनकी पत्नी जो कि नई नई शादी हुई है जिनका कि नाम सुनसी है। यह मुख्य रूप से यही दो पात्र मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा हाथी है, साधु है, उसके बाद के विभागाध्यक्ष हैं, महाविद्यालय है, जैसे कई कैरेक्टर और भी हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह जो कहानी है यह रघुवर प्रसाद और सोनसी की कहानी है, जो कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ऐसे में अगर आप इस किताब को लिए हुए हैं और आखिरी में जो इसका अनुकथन दिया हुआ है, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आप इस पूरे किताब के निचोड़ को समझ जाएंगे कि आखिर क्या है किताब में। हालांकि अगर ऊपर ऊपर से बात की जाए तो इसमें विनोद कुमार शुक्ल जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रकृति को लोगों से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश की है। किस प्रकार से प्रकृति लोगों के मन को लुभाती है और लोगों के मन को मोह लेती है। जैसा कि इसमें चावल का उपयोग न करके भात शब्द का प्रयोग किया गया है। भात जिसको कि चावल कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में, हमारी और आपकी भाषा में उसे भात ही कहा जाता है। ऐसे में भात जब कहा गया तो इस किताब का कनेक्शन सीधे दिल से चला गया। या कुबेरी बेरिया कहा गया, जैसे कि शाम होती है, रात नहीं होती और दिन भी पूरी तरह से नहीं डूबता है। रात और दिन का जो मिक्सअप होता है उसे कुबेरी बेरिया या शाम का समय कहा जाता है। ऐसे में कुबेरी बेरिया का जो प्रयोग किया गया है वह भी हमारे और आपके जैसे लोगों के दिल को छूने का काम करता है। ऐसे में ऐसे ही कई शब्द हैं जिससे कि हम और आप इससे जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं। कहानी ही मध्यम निम्न वर्गीय की है, जिसमें कि हम और आप आते हैं, ज्यादातर भारतीय लोग आते हैं, जिसमें उनकी कहानी को जिस प्रकार से दिखाया गया है, जिस प्रकार से व्यक्त किया गया है, यह लोगों के दिलों तक पहुंचे कि विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए ही साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह अपने आप में बड़ी बात होती है। हालांकि जब आप इसे पढ़ेंगे तब इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इसको किसी लोटे में या किसी बड़े डेग में भर करके परोसा नहीं जा सकता। जब आप खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि विनोद कुमार शुक्ल जी जिन्होंने कि भारतीय हिंदी साहित्य को एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से हमें और आपको जोड़ने का काम किया है वह बहुत बेहतर है। हालांकि विनोद कुमार शुक्ल जी भले ही आज हमारे और आपके बीच नहीं है, लेकिन उनकी यह कालजाई रचना हमेशा हमारे और आपके साथ रहेगी।